हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने जो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था सब सेंटर। ओके, एंड सब सेंटर में हमने बहुत इस कंटेंट का जो आधा पार्ट्स था उसे हम स्टडी कर लिए थे। देन आज जो उसका पार्ट 2 वीडियो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि हमने कम से कम एनवायरमेंट रिलेटेड हाइजीन तक हमने स्टडी कर ली था। ओके, एंड ये है हमारा कुओं का क्लोरीनेशन। ओके, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसा नोट्स यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ओके, और ये आपको प्रॉपर हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहाँ से नोट्स अपने प्रिपेयर करो। और जो सब सेंटर है ना, वो आप किसी भी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखो, सब सेंटर पूछा गया है एएनएम सेकेंडरी का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या फिर मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, क्लोरीनेशन ऑफ द मतलब वाटर प्योरिफिकेशन। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि वाटर को किस किस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। ओके, तो वो इसी में बताया गया कि सब सेंटर पे क्या होता है ना, जो कुएं होते हैं, पहले के लोग कुओं से पानी का यूज़ करते थे। सो कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें क्लोरीनेशन किया जाता था। तो उसकी भी क्या होती है, वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, व्हाट इज मीनिंग कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये कंट्रोल के बारे में बताया गया। जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसका मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होना, कम्युनिकेट होना, मतलब कि फैलना। ओके, और आपको पता है कि बहुत सारे डिजीज ऐसे कंडीशन होते हैं जो एक दूसरे से फैलते जाते हैं। सो आपको पता होगा कि कोल्ड कफ अगर फैमिली में किसी एक को भी हुआ, अगर उसको छींक आते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है ना उसके दूसरे पर्सन तक फैल जाते हैं। सो हर चीज़ का वो होता है। ओके, एंड कम्युनिकेबल डिजीज कुछ इसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पे देखो दिया है, बीमारियों पर कंट्रोल करना भी सब सेंटर का एक मेन फंक्शन है। सो हमने बताया था कि ये सब सेंटर पे मेन फंक्शन हो, जो छोटे मोटे डिजीज कंडीशन होते हैं तो हम सब सेंटर पे ही जाते हैं। ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे दिया है चेचक, टीबी एंड फाइलेरिया। एंड आपको पता है कि टीबी एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है एंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कफिंग के द्वारा फैलता है। तो आप कंट्रोल करें। ओके, कंट्रोल कैसे किया गया, कंट्रोल एंड प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, हम अपने हाइजीन पे प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करें एंड प्रॉपर मास्क लगा करें। एंड जो भी टीबी की मेडिसिन होती हैं उनको चलाना चाहिए। ओके, एंड टीबी की मेडिसिन यहाँ पे मैं आपको वर्बली बता दूं कि कौन कौन सी मेडिसिन टीबी में प्रोवाइड की जाती हैं। सो रिफाम्पिसिन है एंड आइसोनियाजाइड है, और कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। ओके, एंड जो उन्हें मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइम पे लेना होता है। ओके, एंड आप चाहो तो मेरी टीबी पे प्रॉपर नोट्स और टीबी पे भी क्वेश्चन सब सेंटर्स टीबी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो हम आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा इमरजेंसी सर्विसेज। मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है, ये हमारा 7 नंबर पॉइंट्स है। सो इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, इमरजेंसी सर्विसेज की उप स्वास्थ्य केंद्र पे मुख्य भूमिका रहती है किसी डिजीज और प्रकृति आपदा से। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उस पर क्या किया जाता है, और इंसान सब सेंटर पे जाता है और वो जो फैसिलिटी रहती है वो सब सेंटर पे जो भी काम करता है या फिर जो भी फैकल्टी है वहाँ का, वो क्या करेगा, इमीडिएट उसके प्रति एक्शन लेगा। ओके, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब हम देखते हैं 8 नंबर है दवाइयों का प्रशिक्षण। आपको दवाइयों का प्रशिक्षण मतलब मेडिसिन मैनेजमेंट कैसे करते हैं सब सेंटर पे। तो सब सेंटर पे देखो, मेडिसिन किसी एक के अंडर में रहता है, सो वो पूरी डिटेल रखता है। ओके, और उसकी पूरी एक नोट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनती है, और मेडिसिन जितने भी होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट देख के रखी जाती है, जो एक्सपायर होते हैं उन्हें हटा दी जाती है मेडिसिन को। ओके, ये सारी फैसिलिटी सीएससी पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, सीएससी सब सेंटर पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, एंड हेल्थ एजुकेशन में देखो क्या बताया गया है। अगर कोई भी, मैंने बताया अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो रही है एंड
पूरे कम्युनिटी को, लोगों को पता है कि ये डिजीज़ कंडीशन फैल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो जिनको ये जानकारी है डिजीज़ कंडीशंस के बारे में, उनको हेल्थ के प्रति अवेयर करना चाहिए डिजीज़ कंडीशन के प्रति। तो हमें क्या करना चाहिए, जिनको पता है दूसरे लोगों तक ये इस बात को हमें पहुंचानी चाहिए, लोगों तक अवेयर करनी चाहिए एंड हेल्थ एजुकेशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके। एंड देखो कुछ नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या होते हैं डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको नेशनल प्रोग्राम के बारे में, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे गवर्नमेंट ने डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग हेल्थ मतलब प्रोग्राम चलाए थे, जो कि वो भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है और वो हेल्थ सब सेंटर में पूछे जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। एंड हमारा आता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया 6 डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए। उस टाइम पे जो 6 डिजीज कंडीशन थे, 6 किलर डिजीज, उससे बच्चों को, छोटे छोटे 5 साल तक के बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए यूआईपी चलाया गया है। एंड इससे बहुत सारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए बीसीजी की वैक्सीन चलाई गई। ओके, ट्यूबरक्लोसिस एंड बीसीजी, बैसिली ग्लैमिटी ग्यूरिन। ओके, और जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, उनको क्या किया गया है, उनसे डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट किया जाता है। और जितने भी प्रेग्नेंट वोमेन थे उनको टीटी के, टेटनस, टैक्सोइड के इंजेक्शंस प्रोवाइड किए गए। ओके, एंड हमारा देखो यहाँ पे आता है लास्ट है, वो है रेफरल सेवा। आई होप कि आपको रेफरल सर्विसेज पता होंगी। आपको पता है कि जिस हॉस्पिटल में जो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, पेशेंट को रेफर करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल की पूरी डेटा रखी जाती है। तो आपको पता है कि सब सेंटर कभी भी रेफर, अगर हम सब सेंटर पे जाते हैं, अगर किसी का सी सेक्शन होने वाला है, डिलीवरी, अगर वहाँ पे सी सेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, पीएससी वाले डेटा अगर कलेक्शन है तो हम क्या करेंगे, पीएससी वाले हॉस्पिटल में उसको रेफ़र करेंगे। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। एंड आपको ये ऐसा नोट्स यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप चाहो तो ऐसा अपना नोट्स प्रिपेयर करो। ओके, और यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसी हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो आप देख सकते हो रूम में डिस्पेंसरी लेबर रूम में 1 होनी चाहिए, फीमेल हेल्थ वर्कर 2 होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे फैसिलिटी देख सकते हो क्या क्या बताई गई हैं। एंड थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं बिकॉज साफ क्लियर दिख नहीं रहा होगा। ओके, ये हिंदी में मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है एएनएम्स वाले बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर यहाँ पे देखो उप स्वास्थ्य केंद्र की कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य मतलब सब सेंटर वार्ड ऑफ इंडिया। देखो फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम 1 होती हैं, मेल सफाई कर्मचारी 1 होता है, स्वास्थ्य निरीक्षक 4 होती हैं। यहाँ पे वही बताया गया। ओके, और देखो सब सेंटर पे इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, इक्विपमेंट मतलब वाइटल्स लेने वाले मशीन्स कौन कौन से होते हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो बेसिन है, वो किडनी होता है, वेट मशीन होता है। आई होप कि अगर आपने क्लिनिकल, जो नर्सिंग के बच्चे हैं, अगर उनकी क्लिनिकल ड्यूटी लगी हो, तो आपने सब सेंटर पे देखा होगा कि बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि बीपी मशीन हो गया, जिसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर बोल सकते हैं, डिजिटल्स भी होती हैं। ओके, एंड पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं, वेट मशीन होता है, और इंजेक्शंस देने वाली सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया है उप स्वास्थ्य केंद्र में रखी जाने वाली मेडिसिन हैं। ओके, अब देखो दवाइयों की पहली किट में आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट होती है, विटामिन सॉल्यूशंस होते हैं। जो किट ए होता है ना, उसमें ये सारी मेडिसिन रखी जाती हैं। किट का मतलब है, आपको पता है, आयरन, कैल्शियम, ये सब वगैरह वगैरह मेडिसिन प्रेग्नेंट वोमेन के लिए रखी जाती हैं, बिकॉज ज़्यादातर सब सेंटर पे प्रेग्नेंट वोमेन ही अपनी हेल्थ चेकअप के लिए आती हैं, सो विजिट के लिए। ओके, एंड जितनी भी प्रेग्नेंट वोमेन है पूरे अपने 9th मंथ की प्रेगनेंसी में 4 टाइम्स अपना हेल्थ विजिट कराती हैं। ओके, और दोस्तों देखो नीचे हमारा आता है मेडिसिन का बी किट, एंड पीसीएम होता है, एल्बेंडाजोल होता है, सूखने की रुई होती है, डीपी, ये सारे वैक्सीन्स होते हैं दोस्तों। एंड
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। एंड सब सेंटर पे मैंने बहुत अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया है और आप अपना यहाँ से नोट्स क्या करो, प्रिपेयर करो। एंड सब सेंटर बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बुक में भी इतना नोट्स अच्छा प्रिपेयर नहीं किया गया। एंड अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि सब सेंटर से रिलेटेड या फिर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से कंटेंट को पढ़ाया जाए, देन मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।